व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, आज हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर होगा और हमेशा की तरह आज का लेक्चर ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 139 तक। आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आई होप आज का भी लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 140, ठीक है। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, लिसनिंग करनी है अच्छी, सुनना है अच्छे से, समझ में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 140वां क्वेश्चन। डी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ई और डी क्रमशः AB और AC भुजाओं पर इस प्रकार बिंदु है कि, अब सबसे पहली बात त्रिभुज बनाते हैं ABC। देखिए, एक त्रिभुज बनाया, वो साफ चित्र बनाता हूं आपको जो अच्छे से समझ में आए, ठीक। ये एक त्रिभुज है ABC। ABC उसने कहा कि इस पर E और D दो पॉइंट हैं। किस तरह से? AB और AC पर। तो AB पर है E और AC पर है आपका D, ठीक है। तो देखिए कैसे, इस प्रकार है कि ABC बराबर ADE, यानी कि आपको एंगल ABC बराबर दिया हुआ है एंगल ADE के, ठीक है। तो हमने पॉइंट ले लिया यहां पर इस तरीके से, ये हमने पॉइंट लिया E और ये पॉइंट लिया D, ठीक। अब देखो यहां पर B एंगल, जो एंगल B है ABC में, ABC में जो एंगल B है वो ADE इस एंगल के बराबर है, ठीक। अब देखिए, उसने यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये और ये पैरेलल है, ऐसा कुछ उसने डिटेल नहीं दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब AE बराबर है 3, ये A से लेकर E तक है 3, AD है 2, A से D तक ये है आपका 2, EB E से लेकर B तक ये है आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है EB, ठीक है। DC की लंबाई निकलवाना चाहता है आपसे, तो DC ये रहा यहां से यहां तक, ठीक है। तो आप लोग यहां पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये दोनों एंगल तो बराबर दे दिए, ठीक है, इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं, ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। अब एक बात आप बताओ, त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें, ABC, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल A और छोटे वाले त्रिभुज AED में कोण A, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, इन दोनों में एंगल A कॉमन है, समझ रहे हैं? अब दो एंगल बराबर हो गए, एंगल B एंगल D, एंगल A एंगल A, तो डबल A प्रॉपर्टी जो आपको बता रखी है मैंने, सिमिलैरिटी की, डबल A अगर है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल बराबर होगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? तीसरा एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपकी डबल A प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, समझ रहे हैं? पक्का डबल A प्रॉपर्टी आपकी काम कर जाएगी। अब देखो, दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक। ये सिमिलैरिटी का साइन है, और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता, ठीक है। तो ये हो गए दोनों समरूप। अब जब समरूप हो गए तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहां पर AB अपॉन AD, BC अपॉन DE, जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा AC अपॉन AE। रखेंगे AB की वैल्यू क्या है? A से B तक कितना जाएगा? 5, ठीक। AD, A से लेकर D तक कितना है आपके पास? 2। और बात करें हम यहाँ पर AC, A से लेकर C तक 2 ये, और DC हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये x है, तो 2 + x अपॉन DE नहीं पता यहाँ पर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? AC वाला पॉइंट लेंगे, AC 2 + x, और AE कितना जाएगा हमारे पास? AE कितना है? 3 है,
ठीक, तो यहां से कितना होगा हमारे पास 2.5, 3 मल्टीप्लाई करेगा और 2 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 7.5। तो यहां से 7.5 बराबर 2 प्लस एक्स, ये इधर आकर ये घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5.5। कहने का मतलब ये x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 5.5। समझ गए? आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 141। ठीक है, सुंदर साफ साफ नोट्स बना के चलें, बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको लेक्चर हमेशा की तरह अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप मुक्त हैं इस चीज के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 141। क्वेश्चन नंबर 141 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में एंगल ए लेस देन बी, एक त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, उसने कहा कि एंगल ए छोटा है एंगल बी से। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, और उसने ये कहा आधार की ऊंचाई शीर्ष कोण सी को 2 भागों में बांटती है। अब देखिए शीर्ष कोण सी कहा तो सबसे ऊपर सी को ले लो आप, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। इसको आप ए कर लो, इसको बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया ऊपर वाले कोण को सी। अब जो ऊंचाई है इस ट्राइंगल में, जो ऊंचाई है, ऊंचाई आप जानते हैं क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला और ये 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये जो हाइट है, ये जो आपको दिखाई दे रही है सी से, जो परपेंडिकुलर रेड में डाला, ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। आगे क्या कहा, पार्ट के नाम दीजिए C1 और C2। यहां C2 BC के निकट है, BC के निकट। तो देखिए BC, ये रहा BC, इसके निकट है C2, यानी कि ये पार्ट है C2, दैट मीन्स ये क्या होगा C1। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, क्लियर है? अब यहां से बात ये निकलकर सामने आती है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो ये 90 हो गया, ये यहां पर 90 हो गया। ठीक, तो 90, अब इस ट्राइंगल में देखो आप, इसको आप डी पॉइंट कर सकते हैं, बी, बस देखना है, देखते क्लियर हो जाएगा। BCD या BDC में क्या देखना है आपको कि अगर आप एंगल B प्लस एंगल D जो कि 90 है, ठीक, इतना रोकें, और अभी साथ में देखें आप ट्राइंगल CDA में एंगल A, ठीक है, एंगल A प्लस D पर कितना है 90। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां 90 में ध्यान दो, यहां 90 में कितना ऐड हो रहा है B, और यहां 90 में कितना ऐड हो रहा है A। अब B और A में कौन छोटा है A, तो यहां पर A छोटा है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई चलो A हो गया 25, तो C हो गया, B हो गया 30। भाई छोटा लेना है, हमने A को 30 मान लिया और 25 मान लिया, और B को मान लिया 30। कितना आएगा ये 90 और 25 115। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोण गए, कितना होता है 180, 2 कोणों गए हो गया 115। तो तीसरा जो C1 एंगल है, C1 एंगल इस तरीके से कितना बचेगा आपका 65। समझ रहे? यहां पर देखो 90 और 30 120, 2 कोणों का जो हो गया आपका 120, एंगल B और एंगल D। तो C2 कोण कितना बचेगा 60 डिग्री। समझ रहे हो? तो अब इन दोनों में आप एक चीज कंपेयर करो, कौन सी वैल्यू बड़ी आई, वैल्यू कौन सी बड़ी है आपकी C1, जो एंगल C है वो बड़ा होगा एंगल C2 से। समझ गए? दिखाई दे रहा है 60 से बड़ा क्या है 65 है। तो यही पॉइंट मुझे आपको समझाना था एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक, समझ गए? अब यहां पर उसने क्या कहा, हमें सिद्ध करना है, 4 रिलेशन दिए हुए हैं और 4 रिलेशन में फाइंड करना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले रिलेशन आप देख लो किस किस में दिए हुए हैं, AB और C1 C2, AB C1 C2।
एक बात का आप ध्यान देंगे खास करके, यहां पर आप एक बात देखो, एंगल ए और C1, एंगल ए प्लस एंगल C1 बराबर किसके होगा? 90 के। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो ऑलरेडी फिक्स है, ये तो 90 है। तो अब बचे हुए दो कोणों का सम कितना होगा? 90। इसको इक्वेशन नंबर 1। यहां पर देखें अगर आप, एंगल बी प्लस एंगल C2 बराबर ये भी किसके होगा? 90 के। सिमिलरली, ठीक। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड को हम कर दे रहे हैं ऐड। जब हम ऐड करेंगे यहां पर, तो एंगल या ऐड ना करके हम ऐड ना करके दोनों को बराबर रख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों 90 के बराबर हैं। तो हम फर्स्ट के इक्वल रख दे रहे हैं, किसको? सेकंड को। तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल C1 बराबर एंगल बी प्लस एंगल C2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एडिशनल बताया था आपको समझाने के लिए। ठीक, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, C वाला पार्ट एक साइड लेके आ जाओ, C1 माइनस C2 बराबर B1 माइनस ए। मैच कर सकते हैं किस तरीके से उसने आपका दिया हुआ है, यहां पर चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। यहां पर ये C1 माइनस C2 और B माइनस ए, C1 माइनस C2 B माइनस ए। ऑप्शन नंबर थर्ड में मुझे ये आंसर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार मैच कर लेते हैं, 141 में आपका आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन है 142। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा के चल रहा हूं। अगर आपको किसी भी पिछले किसी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, मैं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट में समरूपता हो या कुछ भी पॉइंट हो, आप अपनी कॉपी पर लिख के चलें। लिख के चलेंगे, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। ठीक, आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो, मैं ऐसी करा के दूंगा कि आप कहीं और झक नहीं मारोगे, और आपको मैं 100% डेटा और प्योर डेटा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने, ऐसा देके जाऊंगा। ठीक, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 142। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कहा गया, सबसे पहले पढ़ेंगे, एक त्रिभुज एबीसी में BAC बराबर 90। 143 में BAC, ये हमने ट्राइंगल बनाया BA, ये 90 दिया हुआ है, इसको हमने माना C। D BC का मध्य बिंदु है, D BC का, ये रहा BC, और इस पर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया मिड पॉइंट, इसको हमने नाम दिया D। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, तो चाहे तो हम इसको मिला सकते हैं यहां से AD को, और उसने कहा 4 संबंध दिए हुए हमें, AD बराबर BD बराबर CD, इस तरह से 4 रिलेशन दिए हुए हैं, और पूछ रहा है वो कौन सा संबंध इनमें हमारा सही होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक नोट लिखिए सबसे पहले। आप सबसे पहले एक नोट लिखिए, इस केस में लिखिए नोट, इस केस में मध्य बिंदु भी, इस केस में D, यहां पर लिखिए इस केस में D मध्य बिंदु भी होगा और लंब भी होगा। यहां पर इस केस में नोट करके लिखना है आपको कि इस केस में D मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी होगा, किस पर? BC पर। D परपेंडिकुलर भी होगा BC पर। ठीक है, तो इस केस में ये जो दोनों आपकी लेंथ है, ये तीनों लेंथ, बात करें हम BC की, BC नहीं BD, और बात करें हम CD, और बात करें हम AB की, ये तीनों पॉइंट बराबर होते हैं। ठीक, और अगर सिद्ध करने वाली बात है, आपको ये सिद्ध करके बतानी है मुझे, तो यहां पर आप देखो, आपको मैं खुद करने के लिए दे रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है। आपको कितने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई देंगे। एक तो आपको BAC,
इसमें एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना, फिर आपको दिखाई देगा ए डी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना, फिर आपको दिखाई देगा ए डी बी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तीनों में आपस में ये कोशिश करना कि आप ये रिलेशन निकाल पाओ, बी डी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 143 का, ये होना चाहिए आपका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपके भरोसे कुछ छोटी छोटी चीज छोड़ के चलता हूं ताकि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सके। समझ रहे हो? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 144, देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या है। 144 क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में बीई और सीएफ एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं रेखाएं हैं और, ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, नाम दे दिया ए बी और सी। उसने कहा कि बीई और सीएफ, बीई तो यहां पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले दे, ये रहा बीई और सीएफ, ठीक, ये रहा एफ। ये एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब है कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे हम चलते हैं। और यदि ए बी 19 सेंटीमीटर, ए से बी, ये पूरी जो लेंथ है ये गिवन है 19 सेंटीमीटर, और ए सी जो लेंथ है वो गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी की लंबाई कितनी होगी? आपसे वो महाशय बीसी की लंबाई निकलवाना चाहते हैं। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले जिसमें आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, और उसके बाद जिसमें आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो दुख के बाद सुख बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पहले लंबा तरीका देखेंगे, उसके बाद दूसरा छोटा तरीका देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जम सके। देखो, यहाँ पर एक बात का आप लोग ध्यान देंगे विशेष रूप से, जब ये मिड पॉइंट है, माध्यिका है, तो इसका मतलब भी मिड पॉइंट होगा। ये भी बीई माध्यिका है तो ये मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए से ई से सी, ये कितनी जाएंगे 11, और ये भी कितना होगा 11। ऐसे ही ए ई, इस ए को थोड़ा सा ऊपर बना लें, ए ई 9.5 और ये भी 9.5 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अगर ये 90 है तो आप इस तरह से आपने एंगल पढ़े होंगे, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे? बराबर एंगल ए यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा एंगल बी के। तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। अब 90 90 180, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब ये भी कितने कितने के होंगे? 90 90 के। समझ गए? ये डाउट तो आपके क्लियर है। ठीक, अब हमारे पास त्रिभुज कितने बने, इसको आप नाम दे सकते हैं ओ। तो अगर हम ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये देखेंगे। तो यहां पर 90 के सामने क्या बनती है आपकी? हमेशा हाइपोटेनस बनेगा। तो बी एफ का होल स्क्वायर बराबर होगा बी ओ के होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम बात करें, बी एफ की लंबाई आपको पता है 9.5 का होल स्क्वायर, बी ओ नहीं पता और ओ एफ नहीं पता। तो अब आप एक चीज का ध्यान देंगे, माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? 2:1 में। तो ये जो माध्यिकाएं हैं, बड़े वाला जो अनुपात होगा वो होगा 2, और जो छोटा होगा वो होगा 1। ऐसे ही यहाँ ये होगा 2, यहाँ ये होगा 1। साथ में इसको आप x लिख लेते हैं, इसको x लिख लेंगे, और इसको हम लिख लेंगे y, इसको भी लिख लेंगे y। ठीक है, ये x वाला और ये y वाला। तो यहां पर आपको 2x, बी ओ की जगह क्या आया? 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 4x आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। ओ एफ
ओ एफ कितना है आप हमारे पास, ओ से एफ तक 1y, तो 1y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको 1 मान लेते हैं। अगर हम देखें दूसरे ट्राइंगल में, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सी ओ ई, सी ओ ई, ये भी राइट एंगल है, इसमें देख रहे हैं 90 के सामने EC है, तो EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर बराबर होगा CO का होल स्क्वायर प्लस OE का होल स्क्वायर। ठीक, CO कितना है यहाँ पर आपका, CO 2y माना, तो 2y है तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। OE, O से लेकर E तक 1x है तो ये हो जाएगा आपका 1x स्क्वायर। EC हाफ थी आपकी 11, ये 11 का स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे सेकेंड। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद एक ट्राइंगल हमारा और बचता है, बड़े वाला ट्राइंगल, कौन सा, BOC, ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब इसमें देखें BC क्या होगी, हाइपोटेनियस, BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BO कितना है 2x, 2x का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4x स्क्वायर, OC है 2y, इसका हो जाएगा 4y स्क्वायर। BC आपको निकालना है। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। समझ गए? अगर यहां पर आप देखिए ध्यान से 4 कॉमन लिया सकता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहेगा आपका। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं। तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान देके चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, 9.5 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये जाएगा आपका 5x स्क्वायर, 1y स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये जाएगा आपका 5y स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे यहां से, जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9.5 को हम क्या लिख सकते हैं 19/2 और कर सकते हैं होल स्क्वायर। 11 क्या लिख सकते हैं हम 22/2, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। यहां से आपको कितना होगा 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484, एलसीएम कितना आएगा आपका 4। ये 5 आप यहां पर ला सकते हैं, 5 जाएगा नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई। सॉल्व कर सकते हैं इसको चाहे तो आप, ये कितना जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करेंगे 4 और 1 5, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 बटे ये आ जाएगा। ठीक है, पक्का? इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 से काटोगे जब आप इसको तो 16 पंजे 80, ठीक, और 5 9 45, 169/4। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू किसकी आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 169 बटे कितना हो गया 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर आएगी आपकी 169। ठीक है, 169 आया, BC स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटेगा कितना जाएगा रूट ऑफ 169, और ये कितना जाएगा आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो लेंथी दिखाई दिया होगा बहुत, हालांकि है तो इतना लेंथी नहीं है क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगी और कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसको एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसे हटाता हूं, इसे भी आपको नोट करना है। देखो भाई, ठीक, मन खुश हो जाएगा आपका, इतना आसान तरीका है। तो जिस क्वेश्चन का पॉसिबल होता है भाई उसका ही हम करा सकते हैं, और जिसका पॉसिबल ही नहीं है उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताएं आपको। ठीक, हर क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर आपको एक नोट लिखना होगा, नोट लिखिए, सबसे पहले लिखिए NOTE नोट,
एक नोट लिखिए, क्या जब दो माध्यिकाएं, लिखिए लिखिए, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, या दो माध्यिकाएं एक दूसरे पर लंब हो, ठीक, तो अब जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या? इस माध्यिका ने काटा किसको? ए बी को। ध्यान दो, इस माध्यिका ने काटा ए बी को, तो ए बी स्क्वायर, ठीक, इस माध्यिका ने काटा किसको? ए सी को, प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा, अब बची कौन सी साइड? जहां से माध्यिका निकली ही नहीं, जिस पर माध्यिका आई ही नहीं, बी सी, बराबर होगा 5bc स्क्वायर के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो बहुत आसान हो गया भाई, कितना आसान हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी है? पूरी 19 है, 19 का स्क्वायर 361, ए सी की वैल्यू कितनी है? 22, 22 का स्क्वायर 484, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बी सी स्क्वायर, स्क्वायर है तो इधर क्या लगा देंगे हम? रूट लगा देंगे, और बराबर बी सी, वैल्यू निकल गई। इसको जोड़ करके जब हमने काटा था कितना आया था लास्ट टाइम? 169, 169 का रूट जब आप लोगे कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। क्लियर होती है बात आपके? तो ये पॉइंट को आप ध्यान से देखना, ठीक, बहुत अच्छा से आसानी समझ में आ जाएगा। समझ गए? आगे चलें? ठीक है, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 145 पर। ठीक है भाई बच्चे, आप लोग जो बच्चा कमेंट करता है, ठीक है, मुझे खुशी मिलती है। जितने बच्चे अब कमेंट करने लगे हैं वो बच्चे एक काम और क्या करें, वीडियो को आप शेयर भी कर दिया कीजिए। बस मैं यही चाहता हूं कि आप जैसे और भी छात्र जो इधर उधर भटक रहे हैं वो जल्दी से हम तक जुड़ पाए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 100, ये कौन सा था हमारा? 145 का क्वेश्चन, 145। देखो 145 में क्या कहा गया। एक एबीसी त्रिभुज है, समद्विभुज। एबीसी एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है? द्विभुज, जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं आपकी? बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर ए सी उसने खुद ही दे दिया। ए बी बराबर ए सी और बराबर उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर। ए डी बराबर 8, ए डी बराबर 8, ए से बीसी पर माध्यिका है। तो एडी क्या है? ए से माध्यिका है बीसी पर, मतलब मिड पॉइंट पर हमने इसे मिलाना है। तो एडी बराबर हो गया आपके पास 8 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, बीसी की लंबाई कितनी होगी? तो एक चीज का आप ध्यान देंगे, अगर ये जो हमारा चित्र है अगर बिल्कुल सही बने, देखो ये आपको थोड़ी सी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, ठीक, अगर ये हमारा बिल्कुल चित्र सही बनता तो ये जो माध्यिका है बिल्कुल ऐसे बनती, ठीक, बिल्कुल ऐसे बनती, ठीक, ये 90 बनती है। ठीक, एक चीज का आप ध्यान देंगे, अगर त्रिभुज ऐसा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि जैसे यहां पर दिया ए बी बराबर ए सी, तो जो कॉमन वर्टेक्स है ए, इससे जब हम सामने वाली भुजा पर माध्यिका डालेंगे तो वो माध्यिका दो भागों में तो बांटेगी उस लाइन को, यानी कि ये भाग बराबर इसके, बी डी बराबर डी सी के, साथ ही साथ वो 90 डिग्री की बनाएगी। ये ऐसा होता है एग्जैक्टली जब दो भुजाएं समान हो और कॉमन वर्टेक्स से माध्यिका डाली जाए तीसरी भुजा पर, तो वो 90 डिग्री क्रिएट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अब आपके पास ए बी कितना था? 10, ए डी कितना है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल सी चीज एकदम 6। समझ गए? क्योंकि मैंने आपको 6, 8, 10 ये एक ट्रिपलेट आपको मैंने लिखवा रखी है। ऐसे ही आपकी 3, 4, 5 ये होती है। एक होगी आपकी 5, 12, 13, ठीक, ये जाएगी। एक होगी आपकी 5, 12 और 17, ठीक है, 5, 12 और 5 144 और 25, और यहाँ पर 15 आएगा 225 और 8, 8, 15, 17, ठीक है, ये होगी।
तो ये ट्रिपलेट आपको ध्यान रखनी है कि यहां से आप जितनी लेंथ है उतनी ही ये 6 तो पूरी कितनी 12। तो आपके पास जो बीसी की लेंथ है वो कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर। 145वें क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा यहाँ पर 145। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिया इसको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 146 पर। ठीक है, 146वां क्वेश्चन आप जल्दी से देखें, यहाँ पर नोट करके चलें। हटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 140, जल्दी से आप कीजिए, मैं जब तक पानी पी लूं थोड़ा सा। देखिए 146वां क्वेश्चन देखेंगे। 146वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया आपको एक त्रिभुज एबीसी समकोणीय त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6, AC बराबर 8, BAC 90। तो ये बनाया हमने एक समकोण त्रिभुज BAC, यानी कि A है 90, इसको B और इसको C। ये 90 डिग्री है। लेंथ दी हुई है उसने आपको, लेंथ कितनी दी है? AB बराबर 6, ये 6 है, और AC बराबर 8, ये 8 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये 6, ये 8, तो ये भी बताया था आपको 10 होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब देखिए अंतःवृत्त यानी कि जो इसके अंदर बनेगा, ठीक है, एक वृत्त जो इसके अंदर बनेगा, ठीक, उस वृत्त की यहां से क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या निकालनी है। ठीक, अब देखो वो त्रिज्या निकलती कैसे है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का, R बराबर डेल्टा अपॉन S। ठीक, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है आपका परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का। अगर एक वृत्त इसके बाहर बनता तो उसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक, डेल्टा डिनोट करता है यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि क्षेत्रफल। S होगा आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो हिंदी में परिमाप। क्या होगा? परिमाप। ठीक है, हाँ ठीक है। पेरीमीटर अर्ध परिमाप होगा यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके दो तरीके बता के चलूंगा। पहले जो तरीका आपको थोड़ा सा दुखी करेगा और फिर उसके बाद जो तरीका आपको सुख देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला तरीका क्या है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज का क्या निकाल लें हम? क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। यहां पर 1/2 आधार आप देख पा रहे हैं कितना है? 8। हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर होगा 6, ये कितना आएगा आपका? 24। ठीक, एस, एस क्या आएगा? सभी भुजाओं को जोड़ दो, 6 8 14 और 10 24, आधा करना है, 24 का आधा, तो ये आपके पास आ गया अर्ध परिमाप। कितना आ गया? 12। तो डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 24, एस की वैल्यू कितनी है? 12। आंसर आ गया आपका 12 दूनी 24, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका था। अब इसका छोटा तरीका देखिए आप लोग। छोटा तरीका क्या होगा? छोटा तरीका के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। नोट, नोट, यदि त्रिभुज समकोण है, क्या कहा मैंने? यदि त्रिभुज समकोण है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? R बराबर P प्लस B, और उसमें से उसकी जो H है हाइपोटेनियस वो घटा देंगे, और बटे 2। P यानी कि परपेंडिकुलर 6, B बेस 8, माइनस 10, 8 6 14 माइनस 10 कितना बचेगा? 4/2, कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए बहुत आसानी से आपको छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है आपको कराने में, कॉन्सेप्ट को बनाने में, जानने में, सीखने और सिखाने में। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 147।
देखिए क्वेश्चन नंबर 147 में क्या कहा गया। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के 3 कोण 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो कोण क्या होंगे। 147 आपको खुद करना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जा चुके हैं, 147 होमवर्क है। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, क्या आंसर इसका आया। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो जिम्मेदारी समझता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का, ठीक। अगला क्वेश्चन 148। 148 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बात करें तो जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। सही सा बनाएंगे जो बराबर दिखे भी, ठीक। तो यहां से हमने एक त्रिभुज बनाया, ये इसको नाम दिया पी क्यू और आर। आगे कहा उसने एम एन क्यू आर के समांतर इस प्रकार खींचा गया। क्यू आर ये रहा, इसके समांतर हमने एक खींचा एम एन, ये एम ये एन। उसने क्या कहा, पी एन बराबर 6 सेंटीमीटर, पी से लेकर एन तक है 6 सेंटीमीटर, तो एम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बड़े ही तरीके से सफाई से इसने पूछा, ठीक। एम एन की लंबाई केवल एक साइड दे करके, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर, उसने शुरुआत में कहा समबाहु है। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं क्या है इसकी, बराबर है, ठीक है। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक, तो यहां पर आप एक चीज और ध्यान दे लोगे, पी एम एन दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो पी एम एन अगर बात करें पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एंड त्रिभुज पी एम एन दोनों कैसे होंगे, ये समरूप होंगे। जब दोनों समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा, आप जानते हैं भुजाओं का अनुपात सेम है, इसका मतलब भुजाओं की लेंथ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो पी एम एन है ये भी त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, इक्विलैटरल होगा। अगर ये समबाहु है तो इसकी तीनों भुजाएं भी कितनी जाएंगी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। एम एन की लंबाई आपकी कितनी आएगी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। समझ गए। चाहे तो आप नोट लिख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। अब देखिए समबाहु हमने कैसे पहचाना भाई, यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो तीनों एंगल बराबर हो रहे हैं, ठीक। तो जो साइड का रेशियो है वो भी सेम होगा, यानी कि समबाहु होंगे दोनों त्रिभुज। समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 148। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक मुझे बताया करें, ठीक। और हम अपना डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे अब, ताकि आप अपनी इंक्वायरी कर सकें, डाउट पूछ सकें अपने कॉल करके, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 149, 149 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 149। और मैं आपको ये बिना कुछ ज्यादा कुछ इसमें बातें बताए आपको मैं सिंपल करा दूंगा बहुत आसानी से। देखो समझो पहले, ई ए बी सी के माध्यक ए डी का मध्य बिंदु है, तो एक त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी, ठीक। हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर ए बी सी, इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसको सी। अब एक माध्यक खींचा, माध्यक क्या, ए डी, ए डी, यानी कि यहां पर मिड पॉइंट ले लेंगे हम और उससे ए को मिला देंगे, ये हो गया डी। ए डी माध्यक है, माध्यक मतलब माध्यिका, बात एक ही है। अब ई इसका एक मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, तो लगभग हम बीचों बीच लेंगे, यहां पर हमने लिया ये ई पॉइंट, ठीक। आगे उसने कहा ए सी को एफ पर मिलने के लिए, ए सी को एफ पर यानी कि ए सी पर एक एफ पॉइंट है, मिलने के लिए बीई को मिलाकर बढ़ाया गया। तो पहले बीई को मिलाओ, बीई को हमने मिलाया, यहां पर बीई को मिलाएंगे तो ये रहा बीई और हमने इसको आगे बढ़ाया, ये पॉइंट हो गया आपका एफ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका एफ। अब देखो उसने क्या पूछा, एफ किस अनुपात में एसी को विभाजित करेगा। ध्यान दो, एफ, ये जो एफ है
ये ए सी को किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे पहले एक चीज का आप ध्यान देंगे, जो हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए डी सी, इस ट्राइंगल में हम ई एफ के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक, ये किसके समांतर है, ई एफ के समांतर। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर आपका चित्र बिल्कुल सही बनेगा तो आपको क्या महसूस होगा, आपको ये महसूस होगा कि जो लंबाई है ये वाली लंबाई, ठीक, और जो लंबाई है ये वाली लंबाई, और जो लंबाई है ये वाली लंबाई, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बराबर दिखाई दे रही होंगी। समझ रहे, अगर चित्र आपका सही बनेगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा एकदम, ये तीनों लंबाई आपको बराबर दिखाई दे रही है। तो क्या हम ऐसे मान सकते हैं, ये एक और ये एक, तीनों को एक एक मान सकते हैं। तो इसका मतलब एफ सी रेशो क्या पूछा इसने पूछा है आपसे एफ सी और जी सी, इसको जी मान लो, एफ सी और जी सी। तो एफ सी कितना है, एफ से लेकर सी तक कितना जाएगा 2, और जी से लेकर सी तक कितना जाएगा आपका 1। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2, 1। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मैं समझता हूं आपके इतना कुछ क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा टाइम लेते ना हुए, आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, इनको अच्छे से आप नोट करना, समझना, कॉपी में पेस्ट करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो इसको एक लाइक अभी से कर दो, और इसको आप शेयर कर दीजिए, और चाहे तो आप प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर 147 का कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।